बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान से गौया कहर बरस रहा था। अकरम के खेत, जिनमें उसने दिन रात खून पसीना बहाया था, पानी के बेरहम रेले में डूबते जा रहे थे। वो फसल जिसे उसने अपने बच्चों की तरह पाला था, अब आहिस्ता आहिस्ता जमीन से इखड़कर बह रही थी। इकरम खड़ा देख रहा था और उसका दिल चाक हो रहा था, जैसे उसके अपने वजूद को कोई नोच रहा हो। अचानक गांव के कुच्चे रास्ते से एक आवाज आई, इकरम, घर को संभालो, तुम्हारे मकान की दीवारें गिरने वाली हैं। इकरम के कदम जैसे जमीन में धनस गए। सामने खींच डूब रहे थे, पीछे उसका मकान लरज रहा था। इस मकान में उसकी बीवी, दो नन्हे मासूम बच्चे और बूढ़ा ससुर बैठे थे, जिनकी आंखों में खौफ था। इकरम के दिल में एक जंग शुरू हो गई। अगर वो खेत बचाने दौड़ पड़े तो घर वाले पानी में डूब जाएंगे। अगर वो घर की तरफ भागे तो इसकी फसल, इसकी मेहनत, इसका सहारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इकरम ने थरथराते होंठों से आसमान की तरफ देखा और टूटे दिल से कहा, हे अल्लाह, खेत तो फिर भी अग जाएंगे, मगर मेरे बच्चे दोबारा कहां से आएंगे। वो घर की तरफ दौड़ा। अंदर पहुंचा तो दीवारें चरचरा रही थीं। बारिश के साथ मिट्टी टूटकर गर रही थी। उसने बच्चों को गोद में उठाया, बीवी और ससुर को सहारा दिया और सबको पानी के शूर के बीच बाहर निकाला। लेकिन इसी लम्हे एक भारी रेला आया। मकान धड़ाम से गर पड़ा। वो घर, जो इकरम ने अपने हाथों से बनाया था, मुलबे का ढेर बन गया। इकरम सबको करीबी ऊंची जगह पर ले गया। बच्चे कांप रहे थे, बीवी रो रही थी, ससुर खामोश आंखों से बर्बादी देख रहा था। और इकरम, वो खड़ा था, जमीन पर निगाहें गाड़े, अपने टूटे दिल को संभालते हुए। खेत बह गए थे, घर मलबे का ढेर हो गया था। इसके हाथ खाली थे, मगर फिर भी खाली नहीं थे, क्योंकि उसकी गोद में उसके बच्चे जिंदा थे। उसकी आंखों से आंसू बारिश के कतरों में मिल गए। उसने टूटे दिल से कहा, मैं बर्बाद तो हो गया हूं, मगर जिंदा हूं, क्योंकि मेरी असल फसल अभी मेरे साथ है।